आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल @एजुकेशन हरियाणा में। हम आज से मैथ की क्लासेस शुरू कर रहे हैं स्पेशली हरियाणा CET के लिए। तो इसमें आपको मैथ्स के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सभी करवाए जाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिशत। मेरा मानना है कि मैथ में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई टॉपिक है वो प्रतिशत है। आप मैथ में कोई भी अदर टॉपिक पढ़ते हो उसमें प्रतिशत आता ही आता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक परसेंटेज है उसे ध्यान से कीजिएगा, थोड़ा लेंथी है, हम कोशिश करेंगे तो इसे पार्ट्स में करने। तो पहले समझते हैं प्रतिशत है क्या। प्रतिशत, प्रति होता है 1 और शत होता है 100, यानी कि प्रतिशत होता है 100 में से 1, यानी कि 1/100। इसी तरह से अगर आप प्रतिशत का कॉन्सेप्ट समझ जाते हो तो हमारे पास बेसिक सा है 2%, यानी कि 100 में से 2/100। अगर हम लिखते हैं 5% तो 100 में से 5/100। ऐसे अगर हम लिख रहे हैं 30% तो यानी कि 100 में से 30। इसका आपके पास एक बेसिक से एग्जाम्पल भी हम देते हैं। मोस्टली हम बच्चे के रिजल्ट आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि आपके कितने आपने मार्क्स लिए हैं, आपका रिजल्ट क्या रहा है। तो बच्चा हमें बताता है कि सर मेरा जो रिजल्ट है, जो परिणाम है वो 70% रहा है, यानी कि 70% मेरा रिजल्ट आया है। इसका मतलब ये है कि उस बच्चे ने एवरेज 100 में से 70 नंबर पर सब्जेक्ट लिए हैं। ये उसका रिजल्ट है। अगर हम उसके नंबर की एवरेज निकालें तो वो 100 में से 70 हैं। तो 70% का मतलब है 100 में से उस बच्चे ने एवरेज 70 नंबर लिए हैं। ऐसे ही 2%, 5% और 30%। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे कि एग्जामिनर आपसे कैसे क्वेश्चन पुट करता है। तो देखिए, हम बेसिक से एडवांस की तरफ चलेंगे। हम पहले बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद एडवांस पढ़ेंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि 20% का 10% कितना होगा। 20% का 10% कितना होगा। अब ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर आपको प्रतिशत का पता है, 20% हमारे पास हो जाता है 100 में से 20, यानी कि 20/100। 10% हमारे पास हो जाता है 10/100। आप 10/100 सीधा याद मत कीजिएगा, आप याद रखिएगा 10% का मतलब है 100 में से 10 और बीच में मल्टीप्लाई। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो आप कैंसिल भी कर सकते हो, 0 से 0, 0 से 0। तो ये 2 और ये 100। तो ये अगेन हमारे पास आ गया 2%। तो 20% का 10% हमारे पास होता है 2%। बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन था आपके सामने। अगेन अगर हम कोई और क्वेश्चन सेम लेते हैं तो वो आपके पास ये पूछ सकता है कि 50% का 40% कितना होगा, कितना होगा। ये बेसिक क्वेश्चन है। आगे हम एडवांस की तरफ चलेंगे, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। दोबारा से 50% मतलब 100 में से 50, यानी कि 50/100। 40% 100 में से 40, 40/100। अगेन मल्टीप्लाई, 0 से 0, यहाँ पे 0 से 0। 5 गुणा 4, 5 चौके 20 और नीचे 10 गुणा 10, 100। ये हमारे पास आ गया 20%। क्यों? 20/100 का मतलब होता है 20%, यानी कि 100 में से 20। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी को थोड़ा सा और अगर हम चेंज करते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे पास था प्रतिशत का, यानी कि अगर हमारे पास 20% लिख रखा है उसका मतलब है 100 में से 20, यानी कि 20/100। अगर हमारे पास 30% लिखा है तो 100 में से 30, यानी कि 30/100। अगर हमारे पास वो 12% लिखता है तो 100 में से 12, यानी कि 12/100। अब क्वेश्चन को वो थोड़ा सा चेंज भी कर सकता है।
सपोज करो वो आपसे ये पूछता है कि आप 5 का प्रतिशत निकालिए। हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक उसने नंबर दे दिया 5, हमें इसके साथ प्रतिशत लगाना है। तो अगर हमें प्रतिशत लगाना है तब हम ये याद रखिए, ये 5 अभी एक सिर्फ नंबर है, ये प्रतिशत में नहीं है, हमें इसे प्रतिशत में बदलना है। तो हम क्या करते हैं, 5 गुणा में 100, तो ये हमारे पास हो जाएगा 500%। अब बच्चे इन दोनों कॉन्सेप्टों में कंफ्यूज होते हैं, दोनों बिल्कुल अलग हैं। ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 है। अगर आपने इसको सीख लिया तो आप प्रतिशत को काफी हद तक सीख गए। दोबारा से हम देखते हैं, हमारे पास ये था कि 5 का प्रतिशत निकालिए या 5 को प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, अब हम ले लेते हैं 20 को प्रतिशत में बदलिए। अब मेरी बात आप ध्यान से समझिए, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, लेकिन इसके साथ प्रतिशत नहीं है। हमें 20 का प्रतिशत निकालना है। जब हमें प्रतिशत निकालना होता है तब हम उसकी मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो ये हमारे पास हो जाएगा 100 से गुणा करके 2000%। अगर उसने प्रतिशत दे रखा है, अब हम उल्टा चलते हैं, अगर वो कहता है कि 2000%, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2000 कितने में से, 100 में से, 0 से 0, 0 से 0, यानी कि 20। तो मेरी बात ध्यान से समझनी है आपको कि हम किसी नंबर को प्रतिशत में चेंज कर सकते हैं और प्रतिशत को चेंज कर सकते हैं नंबर में। अगेन हम एग्जाम्पल ले रहे हैं इसके। इसी कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ रहे हैं एक बार। हमारे पास एक नंबर है 5%। पहले हम प्रतिशत को नंबर में चेंज करते हैं। तो नंबर में कैसे चेंज होगा, 5% का मतलब होता है 100 में से 5, 100 में से 5। तो ये हमारे पास आ गया नंबर। ठीक है, तो हमने इसको नंबर में क्या कर दिया, चेंज कर दिया, 5% हो गया 100 में से 5। अब अगर वो इसको थोड़ा और एडवांस जाना चाहता है कि आप इसको नंबर में चेंज कीजिए, तो हम नंबर में कैसे चेंज करते हैं। देखिए एक बहुत अच्छा तरीका है इसका। अगर आपको इसको बिल्कुल प्रॉपर वे में लिखना है, जितने अक्षर नीचे हैं 1 2 3, उतने ही आप अंक, जितने नीचे हैं उतने ही अंक आप ऊपर कर लीजिए। अगर हम 5 के पीछे 0 लगाते हैं तो वो 50 हो जाएगा और वो गलत होगा। तो हम इसके आगे 0 लगाते हैं, 0 0 5। आगे 0 लगाने से किसी भी अंक में कोई बदलाव नहीं होता, उसकी वैल्यू सेम रहती है। तो अब नीचे भी 3 अंक है, ऊपर भी 3 अंक है, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दिए 0.05। ये हमारा आंसर है। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके पास पूछे जाते हैं। अगेन मैं कोई क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जैसे हमने लिख दिया 15% कितना होगा, 15% कितना होगा। अब ये क्वेश्चन मान लेते हैं कि सीईटी में आपके पास आ जाता है। आप इसे सॉल्व कैसे करोगे, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से 1, तो 15% का मतलब है 100 में से 15, यानी कि 15/100। ये हमारे पास हो जाता है 15%। लेकिन वो आपको इतना इजी नहीं देगा, वो आगे आंसर जो देगा वो पॉइंटों में देगा। तो हम आंसर को पॉइंटों में कैसे चेंज करते हैं, बिल्कुल इजी है। देखिए कैसे करते हैं। अगर नीचे 10 है, 100 है, 1000 है, ऐसा कोई भी टर्म है, उसको पॉइंटों में चेंज करना बड़ा आसान होता है। ऊपर और नीचे बराबर डिजिट कर लीजिएगा। नीचे कितने अंक हैं, 1 2 3, और ऊपर कितने हैं, 1 2। तो ऊपर भी हम 3 अंक कर लेंगे, 0 1 5, क्योंकि आगे 0 लगाने से कोई बदलाव नहीं होता। अब देखिए एक अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, 0.15। ये हमारे पास क्या है, नंबर है। हमने
प्रतिशत को नंबर में चेंज कर दिया। अब वो उल्टा भी पूछ सकता है। मान लेते हैं उसने आपके पास एक नंबर दे दिया 20 और कहता है 20 को प्रतिशत में बदलिए। अब हमें इसके साथ प्रतिशत लगाना है, याद रखना, प्रतिशत हमें इसके साथ लगाना है। पहले प्रतिशत ना ही लगा हुआ है। जब हम किसी नंबर के साथ प्रतिशत लगाते हैं उसकी गुणा करते हैं हम 100 से, तो 20 गुणा 100 2000 प्रतिशत। तो 20 जो है वो 2000 प्रतिशत के बराबर है। या तो आप लिख लो 20 या आप लिख लो 2000 प्रतिशत, दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो ये प्रतिशत वाला कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये समझना ही पड़ेगा। इसको रफ कर देते हैं, एक दो क्वेश्चन हम करते हैं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। मैं साइड में कुछ की पॉइंट लिख देता हूं, जो चीजें हमने सीखी हैं। पहला, अगर आपके पास प्रतिशत है दिया है तो 100 से भाग करेंगे। अगर आपके पास प्रतिशत दे रखा है तो हम उसको 100 से भाग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, हमारे पास दे दिया 15%, हमारे पास दे दिया 15%, तो इसका मतलब है प्रतिशत दे रखा है तो हम इसको 100 से भाग करते हैं 15/100। बिल्कुल इजी है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाता है। लेकिन वो इतना आसान क्वेश्चन देगा नहीं, वो इसको पॉइंटों में देगा। पॉइंट में चेंज करने का तरीका ये है, जितने अंक नीचे हैं उतने अंक ऊपर कर लो। 1 2 3, 3 अंक नीचे हैं, 3 अंक हम ऊपर कर देंगे। कैसे कर देंगे, आगे 0 लगा देंगे। और उसके बाद अगर ऊपर और नीचे अंक समान हो गए तो एक अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो 0.15 जो है वो इसका उत्तर आ गया है। एक एग्जाम्पल और हम करते हैं। अगर वो कहता है 3%, 3% को आप अंकों में बदलिए, या फिर 3% कितना होता है वो नीचे ऑप्शन दे देगा। अब इसके अगर हम देखें, ऑप्शन ए 3% कितना होता है, ठीक है। ऑप्शन ए आप देखिएगा 3% 3, ऑप्शन बी हमारे पास वो दे देगा 300, ऑप्शन सी दे देगा 0.3 और ऑप्शन डी दे देगा 0.03। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कैसे सोल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, क्या दे रखा है, अगर प्रतिशत दे रखा है तो हम 100 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो हमारे पास है 3%, तो इसको प्रतिशत दे रखा है तो 100 से भाग कर देंगे, 3/100। अब क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सोल्व हो गया, लेकिन जो आंसर है वो पॉइंट्स में है। तो पॉइंट में नीचे 1 2 3, 1 2 3, 3 अंक नीचे है, तो ऊपर भी 3 अंक हम लेके आएंगे। 2 0 इसके आगे लगा देंगे, नीचे भी 3 अंक है, ऊपर भी 3 अंक है। अब करना क्या है, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, 0.03। ये आ गया हमारे पास उत्तर, यानी कि ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। मैं फिर से आपको कह रहा हूं, प्रतिशत का कॉन्सेप्ट आपको आना ही चाहिए। बिल्कुल बेसिक करवा रहे हैं, आसान करवा रहे हैं, क्योंकि आगे जब आएंगे फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। शॉर्टकट मेथड्स आपको कराएंगे, ट्रिक्स करवाएंगे, जिनसे आप डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अब पहला हमारे पास ये हो गया, अब हम सेकंड की तरफ चलते हैं। दूसरा वो क्या कहता है, अगर प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे। अगर दे रखा है तो 100 से भाग करेंगे, और अगर निकालना है तो 100 से हम करेंगे गुणा, ठीक है। अब इसको हम करते हैं, पहले बिल्कुल भी इजी कर रहे हैं हम। मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर दे दिया 5, हमें इसका क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए हम इस नंबर की गुणा करते हैं 100 से, तो ये हो गया 500%।
ठीक है। तो 5 का जब हमने प्रतिशत निकाला तो वो हमारे पास आ गया 500%। अब इसके एक और एग्जांपल देता हूँ, बिल्कुल इजी सा एग्जांपल है। मान लो कि कोई बच्चा आपको ये बोलता है कि सर मेरे जो है ना 150 नंबर आए हैं 200 में से, बताइए मेरे नंबर कितने प्रतिशत आए हैं। मोस्टली ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं बच्चे भी आपसे, कोई आपके घर में परिवार आसपास बच्चे हैं कि ना मेरे 200 नंबर आए हैं। या फिर और इसको इजी हम बना देते हैं, बोर्ड एग्जाम की बात कर लेते हैं कि एक बच्चा है, उसने हमारे पास 300 नंबर लिए 500 में से। वो कहता है कि मेरा एग्जाम का रिजल्ट आया है और मैंने 300 नंबर लिए हैं 500 में से, तो बताइए मेरे नंबर कितने प्रतिशत हुए। तो हम देखते हैं, पहले उसने नंबर लिए 300, कितने में से लिए 500 में से। आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं, प्रतिशत हमें निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे, तो गुणा में 100 कर देना आपको बस। 0 से 0 कट गई, इस 0 से ये 0 कट गई। अब 3 गुणा में 100, 300 बटे में 5। जब 5 से इसको भाग करेंगे तो ये आएगा 60%। उस बच्चे ने 60% अंक लिए हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था उसका जो सार है, जो मेन बात है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। 2 पॉइंट हमारे पास क्लियर हैं बिल्कुल ही, ये आपको याद रखने हैं। अगर आपके पास प्रतिशत दे रखा है, अगर परसेंटेज आपके पास दे रखा है, तब आप 100 से भाग करोगे, और अगर आपको प्रतिशत निकालना है तब आप 100 से करोगे इसको गुणा। ठीक है, थोड़ा एडवांस चलते हैं। अब वो ये है कि वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कैसे, तो हम कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 20 का 40% कितना होगा। पहला क्वेश्चन, 20 का 40% कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन, 20% का, या फिर 30 लगा लो, 30% का 50% कितना होगा। ठीक है, वो इस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो अब हम देखते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल इजी है। 20 का 40% कितना होगा। सबसे पहले 20 एक नंबर है, अब याद रखिएगा इसके साथ प्रतिशत नहीं है। 40 के साथ प्रतिशत है, तो 40 बटे में 100। क्यों? क्योंकि अगर प्रतिशत दे रखा है, 100 से हम करते हैं भाग, यहां पे लिख देते हैं। अगर प्रतिशत दे रखा है तो हम 100 से करेंगे किसी भी संख्या को भाग, प्रतिशत निकालना है। तो हम 100 से करेंगे उसकी गुणा। ठीक है, ये क्लियर है सभी को। अब हम करते हैं, देखिए 20 अकेला नंबर है तो 20 का हमने 20 लिख दिया। 40% है, प्रतिशत के लिए हम लगा देते हैं नीचे 100 और बीच में आ जाता है गुणा। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, तो आपका आएगा 8। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखते हैं 30% का 50% कितना होगा। आप देखिए दोनों के साथ प्रतिशत है, तो 30 के साथ प्रतिशत है 30 बटे 100, 50 के साथ भी प्रतिशत है 50 बटे में 100। दोनों की गुणा कर देते हैं। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 3 गुणा में 5, 5 तिये 15, 10 गुणा में 10, 100। ठीक है, अब कभी भी आपके पास बटे में आंसर नहीं आता, आंसर हमेशा पॉइंट में आएगा। तो नीचे कितने अंक है, 1 2 3, ऊपर कितने हैं 1 और 1 2, तो 1 0 और लगा देंगे और एक अक्षर छोड़ के पॉइंट। ये हमारा आंसर इसका आया है और ये आंसर आया है पहले का। तो मेरे हिसाब से आपको प्रतिशत वाला जो हमारा आज का टॉपिक था वो क्लियर हो गया होगा। ये बिल्कुल बेसिक है, हम एडवांस चलेंगे। एडवांस आप तब जा सकते हो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की नॉलेज है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हमने सीखी हैं। अगर प्रतिशत दे रखा है, यानी कि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, 100 में से 1। अगर आपके पास प्रतिशत दे रखा है 5%, 4%, 6%, 5% का मतलब है 100 में से 5, 4% का मतलब है 100 में से 4,
10% का मतलब है 100 में से 10, यानी कि अगर प्रतिशत दे रखा है तो हम बटे में डाल देंगे 100। अगर प्रतिशत निकालना है तो फिर हम 100 से करेंगे गुणा। प्रतिशत दे रखा है 100 से हम करेंगे भाग, प्रतिशत निकालना है 100 से करेंगे गुणा। तो आज के लिए ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं हम। कल इसी टॉपिक के एडवांस क्वेश्चन लेके आएंगे, साथ में शॉर्टकट ट्रिक्स आपके लिए लेके आएंगे, और वो क्वेश्चन लेके आएंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बिल्कुल ज़रूरी था। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। कल हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।